दिल जब जिद्दी हो जाता है तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। ये लाइन तो कई बार सुनी होगी, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपकी ताकत आपकी कमजोरी बन जाए तो? मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। इंसिडेंटली जब ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो मुझे लगा ये कैसी बकवास है, लेकिन जब उस बंदे की आंखों में देखा तो पता चला ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है। बल्कि मैं तो कहता हूं आज के टाइम में ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हो सकता है आप भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। एक्चुअली हाल ही में एक बंदा जो मेरे पुराने दोस्त का दोस्त है, स्पेशली मेरे पास आया इस एक्सपेक्टेशन से कि कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसने जान लिया ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसने लोगों से शेयर भी किया, इंक्लूडिंग मी। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ने में वीक होगा या आईक्यू वीक होगा, बट उसकी प्रॉब्लम उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ थी। उसकी ताकत उसकी कमजोरी बन गई थी। उसने कहा, भाई मैं पढ़ने में ब्रिलियंट हूं, हमेशा रैंक लाता हूं, मेरी हर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, यहां तक कि मेरा भाई मुझसे कहता है कि मैं एक ऐसा घोड़ा हूं जिसे किसी भी रेस में दौड़ा दो नंबर 1 ही रहूंगा। मैंने कहा अजीब बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? बोला यही तो प्रॉब्लम है कि अब उस घोड़े को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सी रेस में दौड़े। मैंने कहा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जिसमें चाहो दौड़ पड़ो। बोला नहीं, मैं चाहता हूं मेरे पास जितने ऑप्शंस हैं सबसे बेटर कौन सा होगा। एक पल मैं उसकी सवालिया निगाहों को देखता रहा। मुझे फौरन बचपन की एक मेमोरी याद आ गई। मैं हर बात में अपने बड़े भाई से कंपटीशन करता था। मां खाने पीने की हर चीज बराबर से देती थी, लेकिन फिर भी मैं सतर्क रहता था कि उसको कुछ ज्यादा ना मिल जाए। जूस के 2 ग्लास जो एकदम इक्वली फिल्ड अप थे, एकदम बराबर जूस भरा था, लेकिन फिर भी मैंने चेक किया कि किसमें जूस ज्यादा है। मैंने आंखें गड़ा के दोनों ग्लास को देखा और एक ग्लास को उठा लिया जिसमें मुझे ज्यादा लगा। लेकिन जब मेरा भाई आया, उसने मेरा गिलास देखा, फिर अपना गिलास देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर अपना गिलास होठों से लगा लिया। इतना देखकर मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा खुद से भरोसा उठ गया। मुझे लगने लगा कि मैंने कम जूस वाला गिलास उठा लिया। मुझे अपनी चॉइस पे शक हो गया। मेरा खुद की ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा नहीं रहा। एक्चुअली वो दोनों गिलास बराबर ही भरे थे। अगर उनमें डिफरेंस होता तो कंफ्यूजन नहीं होता। मैं अपनी मेमोरी से बाहर आया, फिर मैंने उससे सारे ऑप्शंस की शॉर्ट लिस्ट बनवाई, जिसमें 3 ऑप्शंस थे, MBA, इंजीनियरिंग, LLB। फिर मैंने कहा सोचो, अगर इन तीनों प्रोफेशंस में पूरी लाइफ अगर एक बराबर सैलरी मिले तो कौन सा काम करोगे? बोला LLB। मैंने कहा दैट्स इट, तुम LLB करो, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ कि इसको स्टार्ट करते ही बाकी जितने ऑप्शंस हैं सबको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। यह समझ लेना कि अब जो करना है तो बस यही करना है, नहीं तो मरना है। नो अदर ऑप्शन। एक पल वो मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। बोला थैंक्स यार, दिमाग का सारा भार खत्म हो गया। तो बाद में मैं विचार करता रहा कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम यही होगी। इस बंदे ने इसे प्रॉब्लम एक्सेप्ट किया और इसका हल ढूंढने निकल पड़ा, वरना पूरी लाइफ ऑप्शंस बदलता रहता। अगर हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं तो हम जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें 1-2 मुश्किलें आते ही ट्रैक चेंज कर लेते हैं, अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। उसमें भी यही होता है, हम फिर ट्रैक चेंज कर लेते हैं। होता क्या है, हमें दूसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन में स्ट्रगल करने ही नहीं देता है। दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो शोर सुनाई देता है। लेकिन ये नहीं जानते कि कुछ देर और खड़े रहें तो फिर से हमें शोर में सुर सुनाई देने लगेगा। हर फील्ड में अच्छी पकड़ होना एक ताकत है, लेकिन ऐसी हालत में ये कमजोरी बन जाती है।
एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। डिसाइड करने के बाद भी डिसीजन पर विचार करना। जब स्ट्रगल करने के लिए डिसीजन हो जाए तो ऑप्शन सिर्फ एक होना चाहिए। जिनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है उनकी कमजोरी भी उनकी ताकत बन जाती है। मिस्टर बीन, जिनको जानते ही होंगे, मिस्टर बीन की डायलॉग डिलीवरी अच्छी ना होने की वजह से उन्हें रोल देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद के पास एक्टिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो दुनिया में सारे हॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा चहेते बन गए। बिना डायलॉग की एक्टिंग डायलॉग्स पर भारी पड़ गई। करना तो यही है, चाहे जो हो। इसके अलावा अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी हो, रास्ता इसी में निकलना है। तो रास्ते को खुद बनना पड़ता है। एक्चुअली वहां पर सवाल डाइवर्ट हो जाता है। थोड़ा सा डाइवर्जन और बड़ी प्रॉब्लम। हम सवाल ये सोचते हैं कि कौन सा काम बेटर है, जबकि सवाल ये होना चाहिए हम कौन सा काम बेटर कर सकते हैं। और अगर आप सारे कामों में ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन सा काम बेटर कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, सारे सही हैं। बस डिसाइड करने के बाद डिसीजन पर थिंकिंग रिपीट नहीं करना है। ग्लास दोनों बराबर भरे थे, लेकिन मैं बजाय जूस का मजा लेने के अपने फैसले पर कंफ्यूज हो रहा था। मुझे ये नहीं देखना चाहिए था कि किस गिलास में जूस ज्यादा है। मुझे सिर्फ ये देखना चाहिए था कि मेरे लिए कितना काफी है। अगर कंफ्यूज ना होता तो आधे भरे गिलास को भी एंजॉय करता, लेकिन कंफ्यूजन ने पूरे भरे गिलास को एंजॉय करने नहीं दिया। तो रियलिटी क्या है? ऑप्शन सारे सही हैं, गलत आप हो। चूज करने की इजाजत आपको नहीं, ऑप्शंस को होनी चाहिए। देखो, कंफ्यूजन तो वही होगा जहां सारे ऑप्शंस में बेटर होने का डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम या बिल्कुल नहीं। तो उस नेग्लेक्टिंग डिफरेंस को ढूंढने से ज्यादा बेटर है कि आप एक ऑप्शन चूज करके उसे बेटर बनाने की कोशिश करें। मान लो अगर 10 रास्ते एक टारगेट तक पहुंचाते हैं और उन सारे रास्तों में 100 या 200 मीटर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो क्या करोगे? कितनी देर सोचोगे कौन सा रास्ता शॉर्ट है? दूसरा व्यक्ति चलना शुरू कर दे बिना सोचे और आप खड़े खड़े यही सोचते रहें कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है, जब तक वो आधी दूरी तय कर लेगा। और अगर आपको बाई चांस शॉर्ट रास्ता पता भी चल जाए तो क्या आप उससे पहले टारगेट पर पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो अगर आपके ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत कम है तो समझ लें उनके कंपैरिजन से ज्यादा आपका चलना जरूरी है। तो फाइनली ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम ये सोचें कि मैं कौन से ऑप्शन के लिए बेटर हूं, ना कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। दूसरा, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लें। बहुत बारीकी से सोचने पर भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब उनमें बेटर होने का डिफरेंस ना के बराबर है। सोचने के लिए एक्शन का टाइम ना खर्च करें, फाइनल डिसीजन लें और फिर उसकी सही गलत की जांच ना करें। सिर्फ अपने डिसीजन को सही साबित करने की पूरी कोशिश करें। और तीसरा, बचे हुए सारे ऑप्शंस को दिमाग से डिलीट कर दें, क्योंकि पड़ोसन खूबसूरत होने पर बीवी से प्यार करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि दूर से ही सुंदर है, झगड़े उसके भी अपने पति के साथ हो रहे हैं, लेकिन उसके दूर से मुस्कुराने पर आप भटक जाएंगे। माइंड में क्लैरिटी बनाए रखें। 3 चीजें क्लियर रखें। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। बस कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा।